कैसे हैं आप सब? कॉकरोच पार्टी का समर्थन तो कर ही रहे होगे। बहुत बड़ी संख्या है जिसने कॉकरोच पार्टी का समर्थन किया है। सवाल है कि कॉकरोच पार्टी को इतना समर्थन मिल क्यों रहा है? एक सवाल तो है। और कॉकरोच पार्टी को इतनी जल्दी इतना समर्थन मिला कि एक आई थिंक 20 मिलियन क्रॉस हो चुका है उनका फॉलोअर। 20 मिलियन, जिसको अभी तक इंडिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्रॉस नहीं कर पाई है। अब 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 आपको जानना होगा कि ये कॉकरोच पार्टी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो लग रहा था ये मजाक मजाक में स्टार्ट किया गया है। लिटरली कॉकरोच पार्टी मजाक में ही स्टार्ट किया गया था। जिन्होंने स्टार्ट किया उनको भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। अब इसके पीछे कई कारण है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये कॉकरोच पार्टी एक प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द आएगा, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होता है जो अपनी हित के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल के अपने फेवर में नियम कानून को पास करवाता है या अपने फेवर में लॉ पास करवाता है, अपने फेवर की बात करता है। जैसे किसानों का प्रेशर ग्रुप होता है, जैसे आप देखो हरियाणा में कितने समय तक स्ट्राइक रहा और सरकार को 2 एग्रीकल्चर बिल वापस लेना पड़ा। बच्चों का प्रेशर ग्रुप होता है, लाइक अभी बिहार के अंदर टीआरडी को लेकर इतना हंगामा हुआ, सरकार को मजबूरन सरकार को नोटिफिकेशन जारी करेंगे ऐसा बोलना पड़ा। उसी तरह से व्यापारियों का अलग अलग का प्रेशर ग्रुप होता है। ये एक बड़ा नया और यूनिक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हुआ है। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप भारत में उस तरह से एक्टिव नहीं है जितना अमेरिका में है या अदर डेवलप्ड कंट्री में है। ये पहली बार कॉकरोच पार्टी जो बनाया गया, ये पहली बार पॉलिटिक्स में इतने बड़े लेवल पे प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा है, जो लिटरली अभी की जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वो रूलिंग हो या अपोजिशन में हो, उनके लिए ये मुश्किल है। क्योंकि ये अगर ये टिक गया और लंबे समय तक चला और लोग इससे जुड़े तो पॉलिटिक्स की दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता ये रखता है। क्योंकि प्रेशर ग्रुप किसी भी देश में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, यदि उसमें लोगों का सपोर्ट है और बड़ी संख्या में लोग हैं तो फिर वो प्रेशर ग्रुप काम करता है। अब हमने क्यों कहा कि अब मजाक मजाक में शुरू की गई ये पार्टी अब प्रेशर ग्रुप बन चुका है और सरकार के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। हो सकता है ऐसा, अगर ये कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी काम किया तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने खोल दिया कॉकरोच को लेकर। अब जब इनके पास फॉलोअर आया तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहला क्या? पहला इन्होंने बोला कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको हटाओ। इनको हटाने का अभियान शुरू कर दिया है इन्होंने। अब इसको लेकर इन्होंने कुछ जारी किया है, अब उसमें लोगों का समर्थन ले रहे हैं। तो इसको भी ऑनलाइन कैंपेन कहते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। पहला ये। दूसरा, इन्होंने एक और बड़ा काम किया है जिसको लेकर अब ये इनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, समझना पड़ेगा आपको। इन्होंने क्या किया, भारत की जितनी भी पार्टियां हैं उनके जितने भी इस तरह के इंस्टाग्राम अकाउंट आदि सोशल मीडिया अकाउंट है, उनसे ज्यादा फॉलोअर तो ये लेके बैठ गए 4-5 दिनों में। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसा कि स्टेटमेंट आया है अभी, इन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा फॉलोअर है। अब इन्होंने कहा कि हमारा अगला टारगेट है उनके फॉलोअर्स को कम करना। हमारा फॉलोअर तो बढ़ ही रहा है, अब उनके फॉलोअर्स को कम करना है। यानी ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि जो हमारे फॉलोअर हैं वो बीजेपी को छोड़ो, आगे कांग्रेस, आगे जो अदर पार्टीज है उस पे भी ये एक्शन ले सकते हैं। यानी अगर कोई स्टेट की पार्टी है जो नेशनल पार्टी नहीं भी है और वो अगर सही काम नहीं कर रहा तो ये कॉकरोच पार्टी उसके ऊपर भी प्रेशर ग्रुप का काम करेगा। तो ये अब इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप के रूप में ये आ चुका है। अगर इनकी स्ट्रैटेजी लंबी चलती है तो अब प्रेशर ग्रुप ये क्यों बना और इतने लोग इनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? देखो, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण होता है कि कई बार सरकार की नीतियों को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश होता है। कई बार उस आक्रोश को प्रकट करने का प्रॉपर माध्यम नहीं होता। कभी भी ऐसे प्रॉपर माध्यम मिलते हैं तो लोग उधर जाते हैं। एक टाइम था जब भारत में सनातन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन कई सारी उसके अंदर दिक्कतें थी, लाइक बहुत सारे कस्टम कल्चर, मैंने उसके अंदर जो रिचुअल्स थे वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे। तो बौद्ध और जैन विकल्प बन के आया। तो बौद्ध और जैन धर्म को लोग एकदम मतलब
मतलब एकदम उसका, उसको कहते हैं ना पलकों पे बिछाना, तो बिछाया और बौद्ध और जैन धर्म तुरंत बूम कर गया। कुछ समय पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आई और लोगों ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। वैसा ही स्वागत कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी को मिलता है। अब इसके पीछे जो अभी एग्जिस्टिंग सरकार है या एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है या जो सरकार को चलाने का तरीका है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के इथिक्स एंड मोरल है, इन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है जो इनसे क्षुब्ध होगा। हो सकता है वो विकल्प की तलाश में हो या अपनी जो भरास है वो निकालने का एक माध्यम ढूंढ रहे हो और वो उनको मिल गया, वो उनको मिल गया। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये लिटरली अब प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा है और अभी आगे ये क्या करेंगे नहीं पता, बट अब ये प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है पार्टी। चलो मिलते हैं।